आइए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। एक थ्योरम है, सपोज स्मॉल f एंड स्मॉल g be two real functions small f and small g be two real functions continuous at real number c। मान लीजिए f और g टू रियल फंक्शन हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस है एट अ रियल नंबर c, किसी एक रियल नंबर c पर कॉन्टिन्यूअस है। देन क्या होगा, देन f प्लस जी यानी कि दोनों फंक्शंस का जो सम होगा दैट विल बी आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट c। तो जान लीजिए कि यदि कभी भी f और g टू फंक्शंस अलग अलग हों और वो जो है दो के दोनों फंक्शन किसी एक रियल नंबर c पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि c पर कोई रियल नंबर c है उस पर f भी कॉन्टिन्यूअस है, उसी रियल नंबर c पर g भी कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस g जो फंक्शन होगा वो भी उस रियल नंबर c पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दिस इज फर्स्ट। और सेकंड, f माइनस g इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो, इज कॉन्टिन्यूअस एट क्या c पर। और थर्ड, f इंटू जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट इस पर c पर। एंड फोर्थ, f अपॉन g will be also continuous at किस पर, x इक्वल टू c पर। लेकिन ध्यान दीजिए क्या होगा कि c जो है, जो आपका gc है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो gc डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड gc डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या नहीं होना चाहिए, gc जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि gc जीरो हो जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, यह क्वांटिटी अनडिफाइंड होगा तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं कि यदि f और g अलग अलग फंक्शन हो, दो के दोनों रियल नंबर c पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो f प्लस जी एम माइनस जी f इंटू जी एंड f अपॉन जी सब के सब उसी c पर कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं। f प्लस जी की बात करें वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उस c पर, f माइनस जी की बात करें वो भी c पर कॉन्टिन्यूअस, f इंटू जी की बात करें तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पर, और f अपॉन जी की बात करें तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पर। तो आइए अब इसको हम इसमें से हम एक प्रूफ करते हैं, तो बाकी बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। आप कहेंगे तो हम बाकी सब प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें से एक प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले वाले को प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या कि f प्लस जी जो है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू c पर कि नहीं है। आइए देखते हैं। वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट f प्लस जी इज continuous, investigate continuity of f plus g. We are going to investigate continuity of f plus g at x equal to c, तो देखते हैं। आपको पता है क्या दिया है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट c, इट इज गिवन दैट it is given that
F is continuous at x equal to c, and G is also continuous at x equal to c. ठीक है, it is clear that f plus g of x is defined. यहां पर लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ किसका, f plus g of x का. It is clear that f plus g of x is defined at all x belongs to x इक्वल टू कोई सा भी रियल नंबर ले तो f प्लस जी आपको पता है कि डिफाइन होगा. क्यों? क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है हर एक सी पर और g भी कॉन्टिन्यूअस है किसी हर एक सी का मतलब हुआ किसी भी रियल नंबर सी पर जो है किसी एक रियल नंबर सी पर क्या है f कॉन्टिन्यूअस है और उसी रियल नंबर सी पर g भी कॉन्टिन्यूअस है. उसी रियल नंबर सी की बात कर रहे हैं हम, तो उसी रियल नंबर सी की बात हम करें तो f प्लस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. यही मुझे दिखाना है. तो जाहिर सी बात है इस रियल नंबर सी पर f प्लस जी आप क्या होगा, डिफाइन होगा. तो अब बात किसकी करेंगे, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. आइए चेक करते हैं. लिमिट ऑफ किसकी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ध्यान दीजिए. यदि हमें f प्लस जी ऑफ x को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, यदि हमें f ऑफ g प्लस x, यदि इस फंक्शन को f प्लस जी ऑफ x को यदि मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो क्या दिखाना होगा कि लिमिट जो इसकी लिमिट है, लिमिट मतलब इसका जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इसके लिमिट ऑफ द फंक्शन की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. यदि मैं इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल दिखा दूँ क्या हो जाएगी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. आपको पता है यदि किसी फंक्शन f को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है x इक्वल टू c पर तो क्या होता था, लिमिट ऑफ द फंक्शन लेते थे इस f का, लिमिट ऑफ द फंक्शन fx लेते थे क्या, एक्सटेंडिंग टू c पर और इक्वल टू क्या दिखा देते थे, fc दिखा देते थे. तो हम बता देते थे कि क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया इक्वल टू c पर. इसी प्रकार से यदि मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है एक्सटेंडिंग टू c पर तो क्या करना होगा, इसका लिमिट लेना होगा f प्लस जी ऑफ x का, इसकी लिमिट ऑफ द फंक्शन जो होगी उसको मुझे दिखाना होगा किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की. दैट मीन्स व्हाट, इसको दिखाना होगा f प्लस जी ऑफ c के इक्वल दिखाना होगा. यदि इक्वल हम इसके दिखा देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. आइए देखते हैं. तो क्या लेंगे सबसे पहले, लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन f प्लस जी ऑफ x एट x टेंडिंग टू c. तो आप देखिए लेफ्ट लिमिट ले चाहे राइट लिमिट ले, दोनों का कंबाइंड है ये, इक्वल टू. आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ f प्लस जी आप जानते हो क्या, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c है लिमिट ऑफ f प्लस जी ऑफ x. f प्लस जी ऑफ x को लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. कैसे, आपने 11th में पढ़ा था क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ f प्लस जी. डेफिनेशन ऑफ आपने f प्लस जी पढ़ा हुआ था. तो दो फंक्शन का यदि सम हो f प्लस जी ऑफ x क्या होता था, f(x) प्लस जी होता था. इक्वल टू क्या होगा, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू सम ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस. आपने ये डिफिनेशन भी पढ़ी हुई है. तो क्या है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू सम ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस, सम ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शंस. ध्यान दीजिए क्या आपने डिफिनेशन पढ़ी हुई है, सम क्या, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू सम ऑफ लिमिट ऑफ रेस्पेक्टिव फंक्शंस. यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, g ऑफ x है ना, ये क्या है, g ऑफ x है और ये क्या है, लिमिट ऑफ fx. यहाँ पर देखिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c fx, लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू c एंड लिमिट ऑफ gf एट x टेंडिंग टू c. तो क्या हो गया,
दोनों का सम करेंगे। यहां पर कैसे मिला आपको, बाई एज डेफिनेशन ऑफ एज थ्योरम, एज थ्योरम ऑफ लिमिट्स, एज थ्योरम ऑफ लिमिट्स। आइए देखते हैं अब क्या हुआ यहां पर। आपको एक बात पता है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू सी, आपको एक बात पता है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। आपको पता है कि यदि एफ कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स इक्वल टू सी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इसके इक्वल होगा ये। जाहिर सी बात है यदि एफ कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा तभी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू सी इक्वल टू एफ सी, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, एफ सी लिख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, जी भी कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी सी हो जाएगी। ये बात मुझे कैसे पता चली, किस तरह से, as what, f and g are continuous at x equal to c। f और g क्या है, कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू सी पर। इस तरह से हमारा एफ सी प्लस जी सी हो जाएगा। दिस इक्वल टू, और आपको पता है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x को क्या बोलते थे, f प्लस g ऑफ x, तो ये क्या होगा, एफ सी प्लस जी सी इक्वल टू क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ सी हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कैसे मिला ये आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, एफ प्लस जी। तो ये क्या है, हमने तो यही बताया था, यदि आप लिमिट ऑफ द फंक्शन को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल दिखा देते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, जिस पर आपने दिखाया है। तो आपने दिखाया लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हम लिखेंगे सो एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। सो एफ प्लस जी इज अ continuous, is a continuous, लिख देंगे इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, लिखेंगे एफ प्लस जी इज अ, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ एफ प्लस जी, वैसे बाय डेफिनेशन ऑफ एफ माइनस जी हो जाएगा। तो आप जो है दिखा देंगे एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर। उसी तरह से जैसे जैसे यहाँ पर यूज किया है मैंने, उसी तरह से आप हर एक फंक्शन के लिए आप बता सकते हैं। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसी पर कुछ कोरोलरी है उसको हम देख लेते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, इसको रेस करते हैं हम। आपको एक बात पता है, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट c एंड g इज कॉन्टिन्यूअस एट c, देन f into g इज कॉन्टिन्यूअस एट c। आप सोचें f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, g भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है c पर, कॉन्टिन्यूअस, g भी कॉन्टिन्यूअस। आप सोचें कि यदि f जो है, इफ आपने इसी केस के लिए लें, इफ f इज a constant function, then क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, यदि कांस्टेंट फंक्शन हो तो f ऑफ c कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। मान लेते हो लैम्डा है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, c ले सकते हैं, फिलहाल c मैंने लिख रहे हैं, यहाँ पर कर दिया है, लैम्डा मान लीजिए, ठीक है, लैम्डा हो गया। तो देन, तो यदि हम बात करें, सो एफ इंटू जी, यदि जो हम कह रहे थे एफ इंटू जी कॉन्टिन्यूअस होता था सी पर,
तो एफ इंटू जी किस तरह से डिफाइन होगा, एफ की बात यदि हम लैम्डा करेंगे तो क्या होगा, सो लैम्डा जी देन लैम्डा जी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, लैम्डा इंटू जी इज डिफाइंड एज लैम्डा जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है लैम्डा जी ऑफ एक्स, आपने क्लास 11 पढ़ा हुआ है, क्या होता है लैम्डा ऑफ एक्स, यहाँ पर देखिए लैम्डा ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स तो होगा नहीं, फिर क्या होगा लैम्डा कांस्टेंट क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स हो जाता है, लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स हो जाता है। तो इस तरह से डिफाइन होगा लैम्डा इंटू जी, फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, इज कॉन्टिन्यूअस एट सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आपको पता है क्योंकि एफ भी कॉन्टिन्यूअस है सी पर, जी भी कॉन्टिन्यूअस है सी पर, तो एफ इंटू जी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो केवल एफ के प्लेस पर आपने कांस्टेंट फंक्शन लिया है, तो लैम्डा इंटू जी कॉन्टिन्यूअस होगा, और लैम्डा इंटू जी किस तरह से डिफाइंड होगा, लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो यदि हम लैम्डा की वैल्यू को -1 लें इन पर्टिकुलर एक क्या लैम्डा इक्वल टू -1, देन क्या मिलेगा, जब लैम्डा इक्वल टू -1 ले लेंगे तो किस तरह से डिफाइन होगा, लैम्डा इक्वल टू किस तरह से डिफाइन होगा, देन माइनस जी क्या होगा, एक फंक्शन आया क्या माइनस जी, किस तरह से डिफाइन होगा, माइनस जी इस तरह से डिफाइन होगा, क्या इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन होगा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से डिफाइन होगा भाई, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स किस तरह से डिफाइन होगा, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये तो माइनस जी डिफाइंड होगा, यानी कि यदि एफ डिफाइंड है, आप देखिए एफ कॉन्टिन्यूअस था सी पर, तो सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो सी जो है कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी कांस्टेंट पर यदि एफ डिफाइंड है, जी डिफाइंड है, तो माइनस जी भी डिफाइंड होगा किस तरह से, माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो क्या होगा, हमने देखा क्या कि माइनस जी क्या है, डिफाइंड है, कब माइनस जी, आप देखिए माइनस जी कब डिफाइन हुआ, माइनस जी कब डिफाइन हुआ, जब क्या था, जी भी कॉन्टिन्यूअस था सी पर और एफ भी कॉन्टिन्यूअस था सी पर, एफ कॉन्टिन्यूअस था सी पर और जी भी कॉन्टिन्यूअस था सी पर। आप सोचिए यदि एफ सी पर कॉन्टिन्यूअस है, यदि किसी रियल नंबर, किसी एक रियल नंबर सी पर यदि एफ कॉन्टिन्यूअस है और एफ की वैल्यू मैंने लैम्डा ले लिया जाए, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब तो लैम्डा तो आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन, कोई फंक्शन यदि कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हर एक रियल नंबर पर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर हमने सी क्या है, कोई रियल नंबर ही लिया है, तो लैम्डा पर क्या होगा, यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो फिलहाल यहाँ पर पर्टिकुलर इफ लैम्डा इक्वल टू -1 लिया है, तो हमने क्या दिखाया, माइनस जी इज डिफाइंड एज माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जी जो है कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, तो माइनस जी भी क्या होगा, माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर, एक्स इक्वल टू सी पर। आपने यहाँ पर क्या देखा है, जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, और यहाँ पर क्या मिला, माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा गलती हो गई, मैंने मुझे लिखना चाहिए था इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या, c। तो क्या देखा आपने, when g is continuous and f is continuous, then what, minus g is also continuous at x equal to c। तो f और g जब कंटिन्यूअस थे तो आपने क्या देखा, माइनस जी क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, तो माइनस जी कंटिन्यूअस कब हुआ, जब g कंटिन्यूअस था, तो माइनस जी कंटिन्यूअस था, तो आपने क्या देखा, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस इफ
जब आपने देखा जी कंटिन्यूअस था सी पर, तो माइनस आप जी भी कंटिन्यूअस था सी पर कंटिन्यूअस हो, तो आप लिखेंगे इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी implies, कितना लिख दें, इफ इज कंटिन्यूअस एट सी implies माइनस ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। यदि यह कंटिन्यूअस है सी पर, तो ये इंप्लाई करता है कि माइनस एफ भी कंटिन्यूअस होगा सी पर। और यही चीज यहाँ पर यदि जी है कंटिन्यूअस सी पर, तो माइनस ऑफ जी भी कंटिन्यूअस होगा किस पर, सी पर। तो आपने यही दिखाया, व्हेन जी इज कंटिन्यूअस एट सी देन माइनस ऑफ जी डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सोचिए यदि एफ इस कंटिन्यूअस एट सी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं बताता हूँ, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट सी एंड जी इज आल्सो कंटिन्यूअस एट सी, देन व्हाट, एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट सी प्रोवाइडेड व्हाट, प्रोवाइडेड जी सी डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप सोचें क्या कर लीजिए, एफ को कांस्टेंट फंक्शन मान लीजिए। तो जब एफ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा देन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, देन लैम्डा अपॉन जी इज डिफाइंड एज लैम्डा अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा अपॉन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी। And in particular, if lambda equal to क्या, -1, if lambda equal to -1, then what, minus of 1 upon g of x, minus of 1 upon g of x is defined as minus of 1 upon g of x यहाँ पर कर देंगे क्या, जब lambda equal to -1 ले लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर lambda upon g के बजाय क्या आएगा, -1 अपॉन जी आएगा। क्या आएगा, -1 अपॉन जी। -1 अपॉन जी एक फंक्शन हुआ, यहाँ पर जैसे एक फंक्शन था इस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से, तो वैसे -1 अपॉन जी एक फंक्शन आएगा जो कि किस तरह से डिफाइंड होगा, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ क्या, -1 ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे। चाहे तो ऐसे लिखें, -1 अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या, -1 अपॉन जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू, आप देखिए इतना है, एक एक्स लगा दिया मैंने, क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस क्या, एट एक्स इक्वल टू सी। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यदि आपका g कंटिन्यूअस था, जब आपने देखा कि g कंटिन्यूअस था, तो आपने देखा कि -1 अपॉन जी जो है भी कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू सी पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से, f इज कंटिन्यूअस एट सी इंप्लाइज दैट -1 अपॉन f इज कंटिन्यूअस एट सी। इसी तरह जैसे आपने जी के लिए दिखाया वैसे एफ के लिए भी ये सही हो जाएगा। तो आपका इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब यदि सोचिए, यदि आप लैम्डा की वैल्यू -1 ना रखते, यदि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं रखते, -1 यदि आप ना रखते, यदि आप लैम्डा की वैल्यू सोचिए 1 रखते, तो यहाँ पर क्या आता, 1 अपॉन जी आता, यहाँ पर 1 अपॉन जी ऑफ एक्स होता, तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर डायरेक्टली बताते 1 अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। और इस प्रकार से क्या लिखते, इस तरह से हमने क्या पाया, व्हेन जी इज कंटिन्यूअस एट सी देन 1 अपॉन जी इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, 1 अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट सी। तो इसको क्या लिखते, एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इंप्लाइज 1 अपॉन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। तो इस प्रकार से कोई सा भी फंक्शन दिया गया और ढेर सारे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, इस तरह से आपके अभी 20 एग्जाम्पल्स टोटल हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड। तो आपको
एग्जाम्पल नंबर 16 से लेकर 20 तक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप जितना मैंने बताया है इसको आप रिवाइज करें और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लगाएं। थैंक यू वेरी मच।